नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को जयपुर स्टेशन से रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। G20 के तहत दूसरी W20 बैठक कल से जयपुर में। आयोजन के तहत आज शाम जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा होगी। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के विभिन्न विद्यालय चयनित शैक्षणिक ढांचागत विकास पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को जयपुर से रवाना करेंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन आज जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये 12 स्टेशनों पर ठहरेगी, जहां स्थानीय सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि इसका स्वागत करेंगे। अलवर से हमारे संवाददाता ने बताया कि अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इसका स्वागत करेंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से अजमेर की यात्रा के लिए मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से भी कम समय लेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर दुनिया की पहली सबसे सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अजमेर की यात्रा के लिए मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से भी 60 मिनट कम समय लेगी। इस ट्रेन से पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह, जयपुर समेत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सकेगा। आज 500 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा का अवसर दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों का चयन राज्य में इस ट्रेन से संबंधित आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये ट्रेन कल से नियमित तौर पर अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका ठहराव जयपुर, अलवर और गुड़गांव स्टेशनों पर होगा। ये रेलगाड़ी दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। ये अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होकर 7:50 पर जयपुर और 11:35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में ये दिल्ली कैंट से शाम को 6:40 पर रवाना होकर रात 11:55 पर अजमेर पहुंचेगी। इस रेल सेवा में 12 वातानुकूलित चेयर कार, 2 वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 ड्राइविंग कार श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे। जयपुर से दिल्ली कैंट का कैटरिंग के साथ चेयर कार में 880 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 1650 रुपए किराया होगा। G20 के तहत दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला 20 की बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में G20 के 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। वे लैंगिक असमानता के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगी। बैठक से जुड़े कार्यक्रम आज जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा के साथ शुरू होंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसका आयोजन महिला और बाल विकास विभाग, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क के सहयोग से किया जा रहा है। इसके बाद अगले 2 दिन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक डिजिटल असमानता और बदलाव, जमीनी स्तर पर नेतृत्व और उद्यमिता तथा भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान और चर्चाओं का आयोजन होगा। बैठक में भाग लेने के लिए मेहमानों का आना जारी है।
आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है पोषण अभियान। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिले। 25 अगस्त 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी विषय पर चर्चा की। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र प्रायोजित पीएम श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के विभिन्न विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के 28 विद्यालय चयनित हुए हैं। योजना के तहत भरतपुर जिले के 15 स्कूलों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला और आधुनिक कंप्यूटर लैब की सुविधा मिलेगी। और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। इन स्कूलों के माध्यम से बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट खोज प्रयोगशाला के साथ विषयवार शिक्षकों से उच्च पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। शिक्षा उपनिदेशक प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित किए गए इन 15 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय पर करीब 2 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्य को लेकर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका अपनाया जाएगा। अपग्रेड किए गए इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के घटकों की झलक दिखाई देगी और इन स्कूलों के माध्यम से अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन किया जाएगा, जिससे गरीब तबके के बच्चे भी अब स्मार्ट स्कूलों से जुड़ पाएंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। पीएमश्री में श्रीगंगानगर जिले के 14 और हनुमानगढ़ जिले के 9 स्कूलों का भी चयन हुआ है। इन विद्यालयों में 2-2 करोड़ रुपए की राशि से शैक्षणिक ढांचागत विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से सीमावर्ती गांवों का भ्रमण करने का आग्रह किया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश के युवा विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे और स्थानीय लोगों के आतिथ्य को जानने का भी अवसर मिलेगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 53 मरीजों की पुष्टि जयपुर में हुई। बीकानेर में 15, अजमेर में 14, उदयपुर में 13, चित्तौड़गढ़ में 12, जोधपुर और झालावाड़ में 10-10, जैसलमेर और डूंगरपुर तथा अलवर में 8-8, सीकर और बांसवाड़ा में 6-6, नागौर और भीलवाड़ा में 5-5, चूरू में 4, प्रतापगढ़ में 2, पाली और कोटा में 3-3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में चल रहे मैसेज को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को जयपुर स्टेशन से रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। G20 के तहत दूसरी W20 बैठक कल से जयपुर में आयोजित होगी। आयोजन के तहत आज शाम जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा होगी। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के विभिन्न विद्यालय चयनित किए गए हैं। विद्यालयों में शैक्षणिक ढांचागत विकास पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
और प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।